आइए आज हम पहुंच चुके हैं काशीराम कॉलोनी में, जहां पर कई प्रत्याशियों ने अपने दावे ठोके हुए हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी बीच में हमारी इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक यहाँ की महिला प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो मैम पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी देवी। रोशनी देवी। रोशनी दी जी, आपकी शिक्षा कितनी है? मैं 9th पास हूँ। अच्छा, चलिए, कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जो व्यक्तिगत चुनाव भी हम कह सकते हैं, जनता के साथ जुड़ा वाला चुनाव है। जो जनता के साथ जुड़ा रहता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसके लिए ऐसी कोई सकुचाने वाली बात नहीं है मैम। तो आप कितने समय से समाज की सेवाओं से जुड़े हुए हैं? मेरा बचपन से ही लगाव रहा राजनीति में। स्कूल के टाइम भी मतलब राजनीति में मन लगा रहता था। फिर शादी हो गई। फिर कुछ दिन तक तो बहू के ही रूप में मतलब घर में रहे और फिर उसके बाद जब जनसंपर्क हुआ तो किसी भी रूप में किसी ने हमें याद किया, किसी कष्ट में किसी ने हमें याद किया, हमने बढ़ चढ़ के उसकी मदद की। हर वर्गों से मेरा तालमेल रहा। तो आज चुनाव का जो ये समय आया है, ये वार्ड 52 पहली बार प्रथम बनाया गया है। तो यहाँ की जनता हमें सपोर्ट कर रही है, हमसे उम्मीद कर रही है कि अगर मुझे कुछ शक्ति इन हाथों में मिली तो मैं उनकी और भी मदद कर सकूँ। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के, जैसा कि सुनने में आया कि आप बीजेपी की तरफ से भी वोट मांग रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो निर्दलीय लड़ने का ध्यान है या बीजेपी की तरफ से? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी सर्वे करा के मेरी छवि को देखते हुए टिकट मुझे ही देगी और मैं चुनाव जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। बाकी भी तो और दावेदार होंगे, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मैं मुझको ही टिकट दिया जाएगा? नहीं, मैंने किसी के साथ अहित नहीं किया। मैंने हर हर जाति, हर वर्ग से हमारा तालमेल रहा है। हमने सबकी मदद की है। किसी रूप में भी किसी की तबीयत खराब है या किसी को किसी तरीके की ज़रूरत पड़ी है, मैंने रात-दिन उन लोगों की सेवा करी है। आज जब ये मौका है, तो उन्हीं जनता के लोगों ने हमसे कहा है कि तुम चुनाव लड़ो और तुम चुनाव जीतो ताकि हम लोगों की भी ताकत मजबूत हो जाए और कॉलोनी का उद्धार हो सके, जनता का उद्धार हो सके। मैंने इसी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँगा है और मैंने ये भी कहा है कि अब किसी पार्टी का दबाव ना देखते हुए कि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि मैं पार्टी से इतने सालों से जुड़ा हूँ, मैंने पार्टी के लिए ये किया, तो मैंने भी समाज सेवा की है और मुझे उम्मीद है कि सर्वे कराने के बाद मेरी छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट ज़रूर देगी। जैसे और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन है, सभी अपने प्रत्याशी को उतार रही है, सभी समाज सेवा का दावा कर रहे हैं। तो आपके दावे में उनके दावे में ये तो जनता स्वयं बताएगी जो सर्वे करने वाले आए हैं और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया कॉलोनी के लिए, जो यहाँ के हैं भी नहीं, वो जब दावेदारी कर रहे हैं, जब उनको ये पता नहीं वैसे कॉलोनी के लोगों को बहुत गलत कहा जाता है, लेकिन बाहर के लोग यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर्वे करा के ही पता चल जैसा जाएगा। भी आपने कहा कॉलोनी के लोगों को गलत कहा जाता है, मीन्स मतलब लोगों कहते हैं कि कॉलोनी में बड़े गंदे लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अक्सर सुना आपने भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बदनाम करने को तो कुछ भी कोई कह दे, वो तो अलग की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर्वे कराया जाए, यहाँ के लोग अच्छे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं, लोग मेरी मदद करते हैं। इस मुद्दे को लेते हुए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतेंगे, सपोर्ट हमारा अच्छा है। महिलाओं का सपोर्ट अभी कुछ दिन पहले जब योगी जी आए थे, तो मेरे साथ मेरी महिलाएँ, बहनें, माताजी सबने हमारा सपोर्ट किया और हमारे साथ गईं। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए उन लोगों को भी ये दिखाना चाहा कि देखो हमारे साथ कितनी महिलाएँ हैं और सपोर्ट कर रही हैं और परिवार में जो महिलाएँ सपोर्ट करेंगी तो उनके बच्चे, उनके पति भी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने कहा हमारे साथ महिलाएं हैं, तो महिलाओं के साथ जब तक पुरुषों को नहीं जोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, पुरुषों का से भी हमारा तालमेल है, भाई बंधु हैं। बहनों के साथ भाइयों की भी आवश्यकता होती है। नहीं जी है, सपोर्ट है, बहुत है। आप कभी सर्वे करिए या कभी दिन में आइए, तो आप अचानक आ गए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी आपने सर्वे किया ही होगा तब यहाँ तक आए हैं, तो आपको भी पता चला होगा, ऐसा तो है नहीं। चलिए, हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़ शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिग इंडिया न्यूज़। रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहाँपुर।